बहुत स्वागत है, क्योंकि हर टाइम आप ट्रांसपोर्ट के जो इशू हैं उनको उजागर करते हैं और आपका दिल से स्वागत है ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर गेस्ट। जैसे कि बड़े शॉर्ट नोटिस में आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें यह था कि ट्रांसपोर्ट के बहुत से ऐसे मसले हैं जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स परेशान थे और हमने 29 तारीख को कश्मीर में एक जनसभा हुई ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसमें जो ट्रांसपोर्ट के हमारे वहाँ चेयरमैन शफी साहब हैं और उनकी पूरी टीम ने ये वहाँ पर घोषणा की कि वाकई ट्रांसपोर्ट के बहुत से मुद्दे हैं जो हल नहीं हुए पिछले काफ़ी टाइम से, तो लिहाजा सरदार अजीत सिंह जी का ये तहे दिल से समर्थन करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि जिस जगह ट्रांसपोर्ट को ज़रूरत है, आज एक ऐसे नेता की, अजीत सिंह जैसे नेता की, उनके समर्थन में वो खड़े हैं। और मैं तहे दिल से, मैं क्योंकि चीफ पैटर्न हूँ अपने इस ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ जम्मू कश्मीर के सभी ट्रांसपोर्टर्स का और खासकर कश्मीर के आए हुए मेहमानों का, जिन्होंने अपने तहे दिल से समर्थन किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अलग अलग धड़ों में, अलग अलग ग्रुप्स में जो इलेक्शन रुके हुए हैं, वो इलेक्शन भी करवाने में सरदार अजीत सिंह जी पूरा इसमें अपना कार्यक्रम जो उन्होंने वादा किया है वो करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिसमें जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्टर पहली बार एक टेबल पर खड़ा है, पहली बार। इसके पहले कुछ चंद लोगों के ये मुट्ठी में था कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो मुट्ठी खुल चुकी है और अब वो मुट्ठी जो है वो आज बहुत बड़ा एक गुलदस्ता के रूप में आ रही है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर की सभी डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर की सभी डिस्ट्रिक्ट के जो है ट्रांसपोर्टर, जो रियल में स्टेक होल्डर है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी को, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस में सबको इकट्ठा करके ये बता दिया है कि रियल में अगर कोई ट्रांसपोर्ट का आज नेता है तो वो सरदार अजीत सिंह जी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का दोबारा एक बार बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा हमारे शफी साहब जो है कश्मीर से, वो आपको संबोधन करेंगे। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के हर वक्त ट्रांसपोर्ट को बड़े बड़े आयोजनों में पहुंचाया। मैं कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। जब पिछली जो 29 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कश्मीर में, उसमें हमने समर्थन दिया अजीत साहब को, इसलिए दिया कि हमने एक ऐतिहासिक प्रोग्राम किया था कॉन्फेडरेशन ने। वो STICC में हुआ था, आज़ादी के बाद पहला प्रोग्राम था वो, जो ट्रांसपोर्टरों ने किया था, कॉन्फेडरेशन ने किया था। और उसमें हमारे जो चीफ गेस्ट अजीत साहब थे, तो हमने उस टाइम भी उनको कहा था क्या क्या मामला था। चलो बहरहाल देर आए दुरुस्त है, उसके बाद जो हालात निकल के आए वो आप सभी के सामने हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स जो है, जो ट्रांसपोर्ट है, एक तो कुछ लोग वो पिछले 60 साल से ठेका बना के रखे, अब वो ठेकेदारी बंद हो गई। आज आप देख लो, हम बड़े खुश हुए आज पीछे देख के कि पूरा जम्मू हमारे साथ, पूरा जम्मू अजीत साहब के साथ। तो हमने भी ये समझा कि हम अजीत साहब को सपोर्ट करेंगे और जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत रहेगी हम इनके साथ हैं। 70-80% ट्रांसपोर्ट जो कश्मीर का है वो आपने देखा होगा, जब ड्राइवर्स का मामला था, जब हमारा हिट एंड रन का तो एक स्ट्राइक की कॉल दी थी, तो वो मैंने दी थी, वो आप लोगों ने देखा होगा उसका कितना असर पड़ा था। तो आपको उसी एंगल से पता लगना चाहिए, एज ए मीडिया पर्सन आपको सब पता होता है ग्राउंड लेवल पे कौन कितना मजबूत है। तो उसी एंगल से वो जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट वहाँ से है, 80% ट्रांसपोर्ट वो अजीत साहब के साथ है और उसको वेलफेयर का चेयरमैन जो है उसको हम सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।
पहले तो सामने देखो सर। पहले तो तमाम मीडिया जो बड़ी शॉर्ट नोटिस में आप सब पहुंचे हो, क्योंकि हमेशा ट्रांसपोर्ट का कोई भी मुद्दा हल कराने में और सरकार तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो ट्रांसपोर्ट आपका मीडिया का होता है। सो पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आपने 29 अक्टूबर को एक कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, क्योंकि हमारा एक 6-7 दिन का एक दौरा था कश्मीर का। सो कश्मीर में हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट जाके ट्रांसपोर्टर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने के लिए, जैसे कन्फेडरेशन के चेयरमैन मेरे साथ बैठे हुए हैं शफी साहब, सो ऐसे ही जैसे ये कन्फेडरेशन है, ट्रांसपोर्ट जो है वो चंद यूनियंस की ट्रांसपोर्ट नहीं होती। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्टरों को लेके, स्टेक होल्डर्स को लेके, टोटल प्रेसिडेंट्स को लेके, पूरे ट्रांसपोर्टर्स को लेके साथ चलती है हमेशा। सो वो जो हमारा दौरा था, क्योंकि मेरी टीम 40-45 बंदों की टीम जो कश्मीर गई हुई थी, जब डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट दौरा किया तो जब हमने बैठ के डिस्कस किया, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्ट का दर्द रखने वाले हैं, ये जितने भी आप पीछे देख रहे हैं बैठे हुए ट्रांसपोर्टर हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं, जो आज एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा होके ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक स्टेज में एक झंडे के नीचे आए हैं, और वो झंडा है ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। सो यहाँ में शफी साहब का और उनकी पूरी टीम का, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो बहुत मतलब 20-35 बंदे तो खाली अभी प्रेसिडेंट जो हैं कश्मीर से आए हुए हैं। सो मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट का दर्द समझते हुए आज सबने एक प्लेटफॉर्म में आके एक आवाज में ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को समर्थन दिया है, और एक झंडे के नीचे आके अपनी प्रॉब्लम्स को उठाने का, अपनी प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाने का, अपने वो ड्राइवर भाई, अपने वो ट्रांसपोर्टरों की बात हल कराने का, उन प्रॉब्लम्स को हल कराने के लिए आज सबने एक आवाज में जो अपनी आवाजों को एक आवाज बनाया है, मैं उसके लिए सबका थैंक्स करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जैसे आज सब एक प्लेटफॉर्म में आके इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही आपसी अंडरस्टैंडिंग से सरकार के साथ मिलके, क्योंकि पहले एलजी प्रशासन था, एलजी गवर्नमेंट थी, सो हम एलजी प्रशासन के साथ चल के हमेशा टेबल टॉक के थ्रू हमारी कोशिश होती थी कि टेबल टॉक के थ्रू ही हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोसीजर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स का हल खोजें। सो अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, सो हम सब ये वादा करते हैं ट्रांसपोर्टरों से कि हम जैसे पहले एलजी प्रशासन के साथ चल के, वैसे ही अभी चुनिंदा सरकार जो आई है उनके साथ चल के ट्रांसपोर्टरों की जो समस्याएं हैं उनका हल जो है वो हर हालत में निकालेंगे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट हमारा कर्म है। तो मैं कर्म को ही धर्म मानता हूं, ये हमारा धर्म है, और हम अपने धर्म के लिए पूरे निष्ठावान होके, पूरे समर्पित होके, जैसे पहले हम सेवा करते रहे हैं, वैसे ही ट्रांसपोर्ट की जो ये सेवा है वैसे ही निरंतर करते रहेंगे। और मैं इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा खिता कश्मीर में है, कश्मीर के आज जो प्रेसिडेंट साहिबान, जो स्टेक होल्डर्स आए हुए हैं, वो कश्मीर की तमाम सब डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि कहीं भी कुछ भी ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, हम ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म में आके एक सेवक की तरह, क्योंकि मैं पहले बता दूं कि आज अगर इतना बड़ा ये जो ट्रांसपोर्टर जो है एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा हुआ है, तो ये किसी पदवी के लिए या किसी पोस्ट के लिए इकट्ठा नहीं हुआ, ये ट्रांसपोर्ट को समर्पित हैं। यहाँ में एक चेयरमैन, एक प्रेसिडेंट की भी वही पावर है जो एक नॉर्मल एक ड्राइवर की या ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर की है। हम सब बराबर हैं। यहाँ में कोई पदवियां बांटने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पुरानी यूनियंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ पदवियों के लिए बैठे हुए हैं, पदों को संभाल के बैठे
बैठे हुए हैं। ये ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ये जो मुहिम आज शुरू हुई है, मैं एक मुहिम बोलूंगा जो आज शुरू हुई है, ये उस चीज के खिलाफ है, जैसे मेरे भाई शफी साहब ने बताया है कि 50-70 सालों से, 20-20 सालों से, 10-10 सालों से जो ट्रांसपोर्ट में काबिज होके बैठे हुए हैं, उस कब्जे को तोड़ने के लिए, उस सिंडिकेट को, उस ग्रुप को खत्म करने के लिए ये ट्रांसपोर्टर आज एक प्लेटफॉर्म में, आज ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म में आई है ताकि ट्रांसपोर्टरों की बेहतरी के लिए, ड्राइवरों के वेलफेयर के लिए, क्योंकि मैं पहले बोलता हूं कि ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम एसोसिएशंस, तमाम यूनियंस, कॉन्फेडरेशन, उनके ऊपर एक अम्ब्रेला एसोसिएशन है। सो ये अम्ब्रेला एसोसिएशन जो है ये अपना अम्ब्रेला का ही काम करेगी, और वो जो सिंडिकेट जो ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ, विशेष तौर में जो सिंगल ट्रांसपोर्टर को खत्म करने की जो षड्यंत्र, जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ, क्योंकि हमने उस हैंडीमैन को भी देखना है, उस ड्राइवर को भी देखना है, उस सिंगल मालिक को भी देखना है, क्योंकि जिसका रोजी रोटी का वसीला जो है वो ट्रांसपोर्ट से है। सो मुझे शफी साहब की हमेशा जब भी मेरी मीटिंग होती है तो हमेशा याद कराते हैं कि हम ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, हम वेलफेयर के लिए हैं, ट्रांसपोर्ट की वेलफेयर के लिए हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि अगर हम वेलफेयर के लिए हैं तो हम वेलफेयर का ही काम करें, ना कि अपने निजी स्वार्थों के लिए हम इस ट्रांसपोर्ट को यूज करें। सो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आज पूरा जम्मू और कश्मीर, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू और 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, क्योंकि यहां में जो आप पीछे ट्रांसपोर्टर बैठे हुए देख रहे हैं तक पहुंचाने हैं। सो ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का ये परिवार, जो परिवार बहुत बड़ा एक्सपेंड हुआ, जो परिवार ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के छाते के नीचे आया कि ताकि एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म में आके ट्रांसपोर्ट के वेलफेयर के लिए, ट्रांसपोर्ट के हित के लिए इकट्ठे होके एक आवाज उठा के ट्रांसपोर्ट की समस्याओं का समाधान खोज सकें। सो मैं एक बार फिर से यहाँ कश्मीर की समूची टीम का, शफी साहब की समूची टीम का, यूनुस साहब बैठे हुए हैं, हमारे जावेद साहब बैठे हुए, पूरी टीम का यहाँ धन्यवाद करता हूँ। वहीं विशेष तौर से जम्मू कश्मीर के संपूर्ण मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिन्होंने हमेशा हमारी आवाज को बुलंद किया है, हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाया है। मैं वहीं अपनी जम्मू की जो हमारी सीनियर टीम है, दविंदर चौधरी जी, नरेश बख्शी जी, राजेंद्र शर्मा जी और पूरी कंप्लीट टीम जो है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इनसे निवेदन करता हूं कि जैसे आज आपने सबको इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट के हित के लिए एक प्लेटफॉर्म में आए हैं, सो ऐसे ही हम कोशिश करते रहें कि जब तक हमारे श्वास हैं हम इस ट्रांसपोर्ट के वेलफेयर के लिए बिना किसी पदवियों के, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक आदमी चेयरमैन बन गया, जाए एक प्रधान बन गया तो वो 10-20 साल वही चेयरमैन या प्रधान रहेगा। टाइमली इलेक्शंस हो, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो इलेक्शंस को लेके है, क्योंकि बहुत सारी यूनियंस ऐसी हैं जिनकी इलेक्शनें पिछले 10-10, 12-12 सालों से इलेक्शनें ड्यू हैं, वो अपना सिंडिकेट चला रहे हैं, वो उस जगह में काबिज हैं जिनके अपने ऑफिस के 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लाख रुपया जेडीए के जिनके रेंट ड्यू हैं, क्योंकि वो उसमें काबिज होना चाहते हैं, वो इस ढंग से चल रहे हैं कि आने वाली कोई टीम जो है वो वहां कामयाब ना हो सके। हमने ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की इस टीम ने ये कसम खाई है और अहद किया है कि हम उस सिंडिकेट को, जो ट्रांसपोर्टर के खिलाफ है, जो ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ है, उस सिंडिकेट को खत्म करने की जो जिहाद शुरू की है, और जो ट्रांसपोर्टरों के मैं जम्मू कश्मीर के समूचे ट्रांसपोर्टरों का धन्यवाद करता हूं जो ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं। बस उनसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म में एकजुट होके अपनी समस्याओं के हल के लिए हम ऐसे ही एकजुट होकर लड़ते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सवाल है कि जो ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ
ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੁਮ ਮਾਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ? ਰਮਨੀਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਚਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਬਜ ਨੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋर्टर ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਹਜ਼ੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अजीत सिंह जी जानना चाहते हैं, करण सिंह वजीर भी दावा कर रहे हैं, वो चेयरमैन है और आप भी कर रहे हो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, तो इसका हल कैसे निकलेगा? लोग भी जानना चाहते हैं, या फिर ये मान के चले कि ट्रांसपोर्टरों के 2 गुट बन चुके हैं, एक के चेयरमैन करण जी हैं और दूसरे के चेयरमैन आप हैं। हाँ महेंद्र भाई साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता था कि आप क्वेश्चन करें, क्योंकि जिस दिन एक सो कॉल्ड प्रधानों ने जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट में ये बताना नहीं चाहता था, मगर महेंद्र भाई साहब ने, क्योंकि उस दिन भी एक बहुत अच्छा, क्योंकि रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे सीनियर रिपोर्टर हैं, तो मैं बड़ी इज्जत करता हूं महेंद्र भाई साहब की। उस दिन भी इन्होंने ऐसे ही जो इनका अपना अंदाज है उस अंदाज में बोला था कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन आज डिसॉल्व हो चुकी है, ये आपने बोला था। तो मैं महेंद्र भाई साहब आपको बता दूं कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ये है जो आप पीछे देख रहे हो, ये ट्रांसपोर्टर हैं। ये वो एसोसिएशन नहीं है जिसको 400 कॉल्ड प्रधान जिनकी अपनी इलेक्शन 10-10 साल से ड्यू हैं, वो जाके 4 बंदे उठ के ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन डिसॉल्व कर दें, ये नहीं हो सकता। वो रिजाइन दे सकते थे। मैं आपकी इसके लिए बता दूं, मैं जनतक भी कर दूंगा, क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट थे, हमारी एक आज 6-7 यूनियंस ऐसी हैं, कुछ टैंकर यूनियन हैं, कुछ ट्रक यूनियन हैं, मेन तौर पे बसेस की यूनियन हैं, जिनकी इलेक्शनें पिछले 8-8, 10-10 साल से ड्यू हैं। और मैं एज ए चेयरमैन, मेरा फर्ज बनता है कि मेरे पास एक हैंडीमैन भी आ सकता है, एक ड्राइवर भी आ सकता है, ऑपरेशन जो भी ट्रांसपोर्टर है वो मेरे पास आ सकता है, और मेरा फर्ज है मुझे उसको सुनना है। मैंने अपने फर्ज की पूर्ति करते हुए हर एक ट्रांसपोर्टर की उस गुहार को सुना। जब मेरे पास वो 7-8 यूनियंस के जो नुमाइंदे थे, जो ओपोजिशन में थे, वो आए, उन्होंने बोला कि जनाब हम भी काम कर रहे हैं, हम भी ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं, हमें भी वक्त मिलना चाहिए, इलेक्शन होके इलेक्टेड होके जो भी आए हमें परवान है। सो मैं उन 100 कॉल्ड अपने प्रधानों से मैंने बात की, हमने रेजुलेशन डाला, मेरे चीफ पैटर्न साहब देवेंद्र चौधरी जी बैठे हुए हैं, हमने रेजुलेशन डाला कि आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन जो है इन यूनियंस की इलेक्शन करवाई जाएगी। उन मैंने 100 कॉल्ड प्रधान को भी ये बात बोली। तो आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन आपको पता है कि असेंबली इलेक्शन अनाउंस हो गई। सो उन्होंने ये बोला कि असेंबली इलेक्शन के बाद चेयरमैन साहब हम इलेक्शन के लिए हम ही भरेंगे। सो हमने असेंबली इलेक्शन से पहले एक रेजुलेशन डाला, उसमें मैंने ओपोजिशन के जितने मेन नुमाइंदे थे उनको बिठाया, और हमारे इन प्रधान साहिबानों को बिठाया, जो कार्यकारी प्रधान थे, जो एक्चुअल में प्रधान नहीं थे, वो केयर टेकर थे, उनको बिठाया। वहां रेजुलेशन में उनके भी साइन है। हमने ये डाला कि आफ्टर असेंबली इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कराई जाएगी। अगर ओपोजिशन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा जो इस वक्त हमारे पास आया है कि इलेक्शन करवाई जाए, अगर वो डिनाई करता है तो उसको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। और अगर रूलिंग में जो प्रधान, जो केयर टेकर बैठे हुए हैं, अगर वो डिनाई करता है तो उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुई 1 तारीख को, हमको तो रिजल्ट का इंतजार नहीं करना था, हमारा तो इलेक्शन तक काम था। तो उसके 2 दिन के बाद हमने फिर एक अपनी मीटिंग की, जिस मीटिंग में इनको बुला के ये बोला गया कि अभी हमने डिक्लेयर करना है कि इलेक्शन करवानी है। सो उन्होंने जब ये बात सुनी, उसके बाद 2 बार उनको चांस दिए गए, उनको बुलाया गया, वो उस इलेक्शन के प्रोसीजर को उन्होंने फॉलो नहीं किया, वो नहीं आए।
तीसरे टाइम हमने उनको जब तीसरा चांस दिया, वो नहीं आए, तो हमारी तरफ से ये जो 6-7 प्रधान हैं ये डिस्चार्ज किए हुए हैं, रेजुलेशन डाल के डिस्चार्ज किए हुए हैं। ये वो डिस्चार्ज प्रेसिडेंट हैं जो अपना सिंडिकेट चलाने के लिए, क्योंकि आज उनको लगता है कि उनकी दुकानदारी बंद होने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये खाली डिस्चार्ज नहीं किए, बहुत सारी चीजों में हमने कंप्लेनें भी दी हुई हैं। थोड़े विद इन डेज आपके पास जो कंप्लेनें आएंगी, उनसे पिछले 10-10 साल का हिसाब मांगा जाएगा। उनसे पिछले 10-10 साल के जो उन्होंने ऑफिस, क्योंकि वो ऑफिस जो है वो ट्रांसपोर्टरों को अलॉटेड हैं, उन्होंने उन ऑफिस के भी किसी के 8 लाख, किसी के 10 लाख, 35 लाख रुपए तक उनके रेंट ड्यू किए हुए हैं। उन सब का हिसाब जो है आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। आज मैंने ये बात नहीं करनी थी, महेंद्र भाई साहब आपने ये क्वेश्चन किया इसलिए बोल रहा हूँ। आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि दोनों चेयरमैन सामने हैं, वो अपना कह रहे हैं और आपने कहा कि हमें पूर्ण रूप से समर्थन मिला, तो क्या लीगल कार्रवाई होगी? क्योंकि ऑल J&K वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें तो एक ही चेयरमैन हो सकता है, अगर कोई खुद को स्टैंड करता तो उसके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई होगी या नहीं होगी? मैंने दोनों ग्रुप मिलकर मैंने पहले ही आपको एक बात बोली है कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो सारी संस्थाओं, यूनियंस और जितने भी प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्टर हैं उन सबको मिला के ये ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, ना कि वो 6-7 प्रधान जिनकी 8-10 साल से इलेक्शन ड्यू हैं, वो ऑलरेडी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से डिस्चार्ज किए गए हुए। जब वो डिस्चार्ज हैं, अगर वो किसी को चेयरमैन बनाते हैं तो मेरे हिसाब से मैं वर्ड बोलूंगा, करण सिंह वजीर मेरा छोटा भाई है, छोटा बच्चा है, उसके पिताजी हमारे दोस्त थे, मगर मैं ये बोलूंगा कि वो इलीगल है, क्योंकि वो 6-7 प्रधान जो ऑलरेडी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से डिस्चार्ज किए गए हुए हैं, वो अगर किसी को प्रधान बनाते हैं तो ये आप सोच लीजिए कि वो अपनी दुकानदारी, जो उनको पता है कि इस वक्त जो उनका नेक्सस था, जो उनका सिंडिकेट था, जो उनकी दुकानदारी थी, वो बंद होने का टाइम आ गया है। इसलिए वो कहीं ना कहीं करण सिंह वजीर को मैं वर्ड बोलूंगा, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, वो बलि का बकरा बना रहे हैं। तो ये समझ करण सिंह वजीर को होनी चाहिए कि कौन आदमी, कौन डिफॉल्टर आदमी, कौन डिस्चार्ज प्रेसिडेंट उनको चेयरमैन बना रहे हैं। हम वेलकम करते हैं करण सिंह वजीर का, आए हमारे साथ बैठे, क्योंकि अजीत सिंह पहला वो शख्स होगा जिस दिन तरलोचन सिंह वजीर, स्वर्गवासी तरलोचन सिंह वजीर जी जब पूरे हुए तो मैंने करण सिंह वजीर के घर में बैठ के एक बार नहीं 10-10 बार ये तरलोचन सिंह वजीर के पुत्र करण सिंह वजीर को आगे लाने की बात कही थी, तो वो आगे से दोनों हाथ जोड़ते थे कि मैं कनाडा में सेटल हूं। आज अगर उनका मन है ट्रांसपोर्ट की सेवा करने का, तो मैंने पहले ही बोला है कि ये जो ट्रांसपोर्टर आप देख रहे हैं, ये जो हजूम 20 डिस्ट्रिक्टों का आप देख रहे हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर बैठे हुए हैं, तो आए बिना पदवी के इनके साथ मिलके ट्रांसपोर्ट की सेवा करें। अगर वो ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं तो पहले फील्ड में आए, ट्रांसपोर्ट की टी को समझें कि टी फॉर ट्रांसपोर्ट होता है, उसको समझ लें, बिना पदवी के आके पहले वो ट्रांसपोर्ट की सेवा करें। हम उनको उठा के जहां वो चाहेंगे बिठाएंगे, मगर कम से कम उस लाइन में आए तो सही ना, आना जरूरी है उसके लिए। कहा गया है कि अजीत सिंह जो है, इनका जो बैकग्राउंड है क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये भी कहा जा रहा है कि आपके कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी हैं। मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं चाहता हूं कि मीडिया वो क्वेश्चन करे जो आवाम के क्वेश्चन है ना। आप मेरे हिसाब से 10 साल पुराने जर्नलिस्ट होंगे। आप अगर 10 साल पुराने जर्नलिस्ट हैं और अगर सच्चे जर्नलिस्ट हैं, तो मेरे हिसाब से कंप्लेनें आपके खिलाफ भी 2-4 जरूर होंगी। ये मैं नहीं मान सकता कि अगर आप सच्चे हैं तो कोई भी यहां में कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं हो सकता जिसके खिलाफ कंप्लेनें नहीं हो। मुजरिम और मुजरिम दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, ठीक है, इन दोनों में बहुत फर्क है। कोई कन्विक्टेड आदमी को आप बोल सकते हो कि ये कन्विक्टेड है, ये सजा याफ्ता है, ये मुजरिम है, आप उसको बोल सकते हो। ये बोलना, कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं नहीं बोलना चाहता मगर आपको बोल देता हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे वो सो कॉल्ड प्रधान साहब उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, आप शायद वो नहीं बोल रहे,
वो, मगर मैंने अच्छे से सुने हुए हैं और हमारी पूरी लीगल टीम उसमें लगी हुई है। कहां कहां एफआईआर होनी है, कहां कहां साइबर क्राइम में वो एक कंप्लेन की हुई है और कहां कहां डिफेमेशन केस है, वो विद इन डेज जो है वो आप तक जनता कर दिया जाएगा। उनकी एक एक बात का जवाब मैं उन मेरे भाइयों को बता दूं कि जो जो आपने अपने मुख से बोला है उसके लिए प्रूफ इकट्ठा करके रख लीजिए। आज मैं लाइव होके बोल रहा हूं कि उसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। कहीं भी किसी चीज के लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी जी पहले एक केस आया ड्राइवर का जो कि आउट ऑफ स्टेट जिसਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ अभी देता हूं। ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਆ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ। ਹੋਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦ ਇਨ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਜਨਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਦ ਇਨ 1 ਆਵਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਜਿਸ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸ ਔਰ ਥਾਣਾ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਈਪੀਐਫ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਚਾ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਮੂ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ दूसरा पॉलिटिकल सवाल है। Yes, मेरी कल उन्होंने क्या कि तुसी बीजेपी के एजेंट हो, जी, वेरी जी। बोल्डली उन्होंने ये कहा जी। आप बीजेपी का फेवर करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे साइड मार दी। इस पर जवाब। ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਸ਼ਮੀ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਐਨਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਐਨਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ, ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ਾਨਾ ਚਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲਾਓਗੇ, ਕੱਲ ਐਨਸੀ ਦਾ ਲਗਾਓਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ।